नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम से गीजू भाई के शिक्षा दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इस मॉडल सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है और पूर्णतः पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग देख रहे हैं गीजू भाई से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, गीजू भाई को किस उपनाम से जाना जाता था? विकल्प ए है भाई, बी है बाल गांधी, सी है चाचा और डी है दादा। तो गीजू भाई को बाल गांधी के उपनाम से जाना जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, गीजू भाई लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ए में है प्राथमिक, बी में है दिवा स्वप्न, सी में है बाल पोथी और डी में है नर्सरी। तो गीजू भाई के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दिवा स्वप्न। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न पुस्तक के मुख्य पात्र कौन है? ए में है दयाशंकर, बी में है प्रभु शंकर, सी में है लक्ष्मी शंकर और डी में है राधेश्याम। तो दिवा स्वप्न पुस्तक के जो मुख्य पात्र हैं वह है लक्ष्मी शंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न पुस्तक को हिंदी में किसने अनुवाद किया? ए में है काशीनाथ त्रिवेदी, बी में है राम नरेश त्रिपाठी, सी में है मोहनाथ मिश्रा और डी में है दयाशंकर मिश्र। तो दिवा स्वप्न पुस्तक को काशीनाथ त्रिवेदी ने हिंदी में अनुवाद किया था। अब अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या है? ए में है उच्च शिक्षा, बी में है माध्यमिक शिक्षा, सी में है गृह शिक्षा और डी में है शिशु शिक्षा। तो गीजू भाई के शैक्षिक चिंतन का आधार जो था वह शिशु शिक्षा या बाल शिक्षा से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का सिद्धांत किस बुनियाद पर टिका हुआ है? ए में है स्वतंत्रता, बी में है आत्मनिर्भरता, सी में है सृजन और अनुशासन और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई के अनुसार शिक्षा के केंद्र में क्या होना चाहिए? ए में है बच्चे, बी में है शिक्षक, सी में है अभिभावक और डी में है विद्यालय। तो गीजू भाई के अनुसार शिक्षा के केंद्र में जो है बच्चा होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 7 का ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है गीजू भाई परंपरावादी, बाल विरोधी, अध्यापक केंद्रित शिक्षा के विरोधी थे। दूसरा है बी है गीजू भाई के अनुसार मोंटेसरी पद्धति समानता के सिद्धांत को मजबूत करने वाली तथा शोषण को मजबूत करने वाली पद्धति है। सी में है दिवा स्वप्न पुस्तक सबसे पहले 1932 में गुजराती में भी प्रकाशित हुई और डी में है उपर्युक्त सभी। तो 8 में तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है गीजू भाई के अनुसार ज्ञान इंसानों के द्वारा ही सृजित होता है, बी है वे बच्चों को ज्ञान का सृजन कर्ता मानते हैं, सी है गीजू भाई के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई का जन्म कब हुआ था? तो गीजू भाई का जन्म 15 नवंबर 1885 को हुआ था। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गीजू भाई का जन्म गुजरात में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई का पूरा नाम क्या था? तो गीजू भाई का पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी वेद का था। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई का प्रारंभिक पेशा क्या था? तो वो प्रारंभ में वकालत करते थे। तो इसका आंसर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने हेतु दक्षिणा
मूर्ति विद्यार्थी भवन की स्थापना कहाँ की गई? ए में है भावनगर गुजरात, बी में है आनंद गुजरात, सी में है सूरत गुजरात और डी में है अमरावती। तो इसकी स्थापना जो है भावनगर गुजरात में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों के गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो बच्चों के गांधी के नाम से गीजू भाई को पुकारा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है किसने बाल मंदिर को एक मंदिर माना तथा बालकों को एक मंदिर का देवता माना? तो यह गीजू भाई थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गीजू भाई। अगला क्वेश्चन है बाल देवो भव का नारा किसने दिया था? तो बाल देवो भव का नारा गीजू भाई के द्वारा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गीजू भाई ने भावनगर में स्कूल कब खोला? तो गीजू भाई के द्वारा 1920 ईस्वी में भावनगर में स्कूल खोला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मोंटेसरी मदर नामक पुस्तक किसकी रचना है? ए में है गीजू भाई, बी में है स्टीफन, सी में जोबिन मोंटेसरी और डी में है मारिया मोंटेसरी। तो मोंटेसरी मदर नामक पुस्तक जो है सो मारिया मोंटेसरी के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है किस पुस्तक को पढ़कर गीजू भाई को बच्चों के प्रति सोच में परिवर्तन आया? तो इसका आंसर होगा मोंटेसरी मदर। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन 21 है निम्नलिखित में से कौन सी कृति गीजू भाई की नहीं है? ए में है गीजू भाई की है। ध्यान देंगे निम्नलिखित में से कौन सी कृति गीजू भाई की है? पहला में है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, बी में है दिवा स्वप्न, सी में है भूत का भाई और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों कृति जो है गीजू भाई की है, यानी कि तीनों की रचना गीजू भाई के द्वारा की गई है। ए में है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, बी में है दिवा स्वप्न और सी में है भूत का भाई। तो ये तीनों जो है गीजू भाई के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसको देखें। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि प्रत्येक घर की प्रौढ़ महिलाओं को अच्छी से अच्छी कहानियां याद कराई जाए और उन्हें यह आदेश दिया जाए कि वे अपने बच्चों को वे कहानियां सुनाए? ए में है अरस्तु, बी में है प्लूटो, सी में है गीजू भाई और डी में है जाकिर हुसैन। तो इसका भी आंसर होगा गीजू भाई। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बाल साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है? तो बाल साहित्य का सम्राट गीजू भाई को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है गीजू भाई ने बच्चों को किस पोशाक को पहनने से मना किया था? ए में है पगड़ी, बी में है टोपी, सी में है कड़ा और डी में है कुर्ता। तो उन्होंने टोपी पहनने से मना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है गीजू भाई के अनुसार इनमें से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? ए में है बच्चों को आदर और सम्मान दिया जाए, बी में है शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, सी में है बच्चों को उनके इच्छा एवं रुचि के अनुसार शिक्षा देना और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये गीजू भाई से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।